Hello students, my name is Harish Gaur and we are going to discuss another topic of mental ability, that is cube test. देखिए क्यूब टेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट क्यूब. सो क्यूब इज अ सॉलिड. एक क्यूब में क्यूब में 6 फेसेस होते हैं. फेस मीन्स दिस वन, ये जो हमें फ्रंट में दिख रहा है दिस इज कॉल्ड फेस. तो 6 तो फेसेस होते हैं, ठीक है. दीज आर कॉल्ड एजेस. दो फेस के बीच में जो लाइन होती है दिस इज कॉल्ड एज. तो 12 हमारे एजेस होते हैं एंड 8 आर कॉर्नर्स. और 8 जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉर्नर्स होते हैं. 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 कॉर्नर्स, ये हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए. कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8th कॉर्नर जो हाइड में होता है लास्ट में, दैट इज कॉल्ड 8th कॉर्नर. 6 फेसेस, 12 edges, 8 corners. 8 corners और 12 edges. इन्हीं के बेसिस पर हम फाइंड करते हैं. अब देखो फाइंड क्या किया जाता है क्यूब टेस्ट में. एक्चुअली क्यूब टेस्ट में क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई क्यूब आपको गिवन है, उस क्यूब के सभी फेसेस को आपने पेंट कर दिया. Paint. A cube is painted या all faces are painted. Of a cube. इस क्यूब के सारे फेसेस पेंटेड है. अब पेंट होने के बाद इस क्यूब को हमने स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर दिया ऑफ यूनिट लेंथ. स्मॉल क्यूब्स ऑफ यूनिट लेंथ में हमने इसको डिवाइड कर दिया, लाइक 1 2 1 2 1 2 1 2. स्मॉल क्यूब्स ऑफ यूनिट लेंथ. यूनिट लेंथ का मतलब हो गया इक्वली डिवाइड कर दिया कि बॉटम में 3 है, टॉप में भी 3 है, लेफ्ट में भी 3 है, राइट में भी 3 है, सभी जगह 3 3 3 क्यूब्स में डिवाइड हो गए. दीज ऑल फेसेस आर पेंटेड. पेंट करने के बाद हमने इनको कट किया. तो जब कट किया तो कुछ फेसेस जो निकलेंगे वापस वो अनपेंटेड हो जाएंगे अंदर की तरफ. तो अब यहीं पर हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है. सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग 3 फेस पेंटेड. क्यूब्स या स्मॉल क्यूब्स हैविंग 3 फेस पेंटेड. वो क्यूब जो 3 फेस पेंटेड है. अब देखो 3 फेस पेंटेड क्यूब्स कहां पर मिल सकते हैं. 3 फेस पेंटेड ही क्यों मिलेंगे, क्योंकि 3 से ज़्यादा फेस किसी भी क्यूब के पेंट नहीं हो सकते. जो स्मॉल क्यूब्स हमारे बने हैं उनमें किसी भी क्यूब के 3 से ज़्यादा फेस पेंट नहीं हो सकते. ये जो क्यूब निकल के आ रहा है कॉर्नर वाला, इस क्यूब के अगर हम देखें तो 3 फेस दिखाई दे रहे हैं. 1 इज एट द टॉप, 1 इज एट द लेफ्ट, 1 इज एट द राइट. इस क्यूब के 3 फेस दिखाई दे रहे हैं. तो 3 फेस पेंटेड क्यूब्स जो होंगे वो हमें हमेशा कहां पर मिलेंगे, कॉर्नर्स पर मिलेंगे. 3 फेस पेंटेड आर ऑलवेज एट कॉर्नर्स. अब अगर 3 फेस पेंटेड कॉर्नर्स पे हैं तो मैक्सिमम 3 फेस पेंटेड क्यूब्स कितने हो सकते हैं, जितने हमारे कॉर्नर्स हैं, 8. तो यानी कि 3 फेस पेंटेड क्यूब्स हमेशा फिक्स होते हैं कि कितने होंगे, 8 होंगे. 3 फेस पेंटेड. इन कॉर्नर्स के अलावा और कहीं भी क्यूब हमें 3 फेस पेंटेड नहीं मिलेगा.
एज पर अगर हम देखेंगे तो एज पर केवल 2 ही फेस दिखाई देते हैं। सेंटर में फेस पर अगर हम देखेंगे तो फेस पर केवल एक ही फेस दिखाई दे रहा है। तो ओनली कॉर्नर वाले क्यूब ही ऐसे होते हैं जिनके 3 फेस दिखाई देते हैं। तो इसलिए स्मॉल क्यूब्स हैविंग 3 फेस पेंटेड आर ऑलवेज 8। नाउ क्यूब्स हैविंग 2 फेस पेंटेड, तो देखो 2 फेस पेंटेड जो क्यूब्स होते हैं वो हमें कहाँ पर मिलते हैं? एजेस पर। ये देखिए एज, इसी एज पर ये जो क्यूब है ये क्यूब 2 फेस पेंटेड है, क्योंकि एक फेस इसका टॉप पे है, एक फेस इसका राइट में है, तो ये दोनों फेस पेंटेड है, तो 2 फेस पेंटेड क्यूब हो गया। तो जो 2 फेस पेंटेड क्यूब्स होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहां n क्या है? तो n को हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ लार्जर क्यूब डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। लार्जर क्यूब की लेंथ में, यानी कि इस क्यूब की लेंथ में अगर हम स्मॉलर क्यूब की लेंथ से डिवाइड करें तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर मान लो कि लार्जर क्यूब की लेंथ 9 है और स्मॉलर क्यूब की लेंथ 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए? 3 हो गए। लार्जर क्यूब की लेंथ 4 है, स्मॉलर क्यूब की लेंथ 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए? 2 हो गए। तो इस तरह से या फिर आप n को ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ क्यूब्स इन अ रो। एक रो में कितने नंबर ऑफ क्यूब्स आ रहे हैं आफ्टर कटिंग? कट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जितने नंबर ऑफ क्यूब्स आ रहे हैं 1 2 3, एक रो में 3 नंबर ऑफ क्यूब्स आ रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। अगर 4 आते तो 4 हो जाती, 5 आते तो 5 हो जाती। तो 3 नंबर ऑफ क्यूब्स हैं तो यहाँ पर तो 3 हो गई। तो अब 3 के अकॉर्डिंग ये जो है, ये जो डायग्राम हमने बना रखा है, इस डायग्राम में कितने नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे जो 2 फेस पेंटेड होंगे? तो n की जगह हम 3 पुट कर देंगे, 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12। तो 3 फेस पेंटेड तो 8 हो गए थे, 2 फेस पेंटेड 12 हो गए। अब बात करते हैं 1 फेस पेंटेड की। क्यूब्स हैविंग 1 फेस पेंटेड। तो अब देखो 1 फेस पेंटेड जो क्यूब्स है वो हमारे सेंटर में मिलते हैं, फेस के सेंटर में। एजेस वाले भी हट गए, कॉर्नर्स वाले भी हट गए, बाकी जो बचे वो 1 फेस पेंटेड हो गए फेस पर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। अब अगर हम इस गिवन डायग्राम की बात करें तो n क्या है यहाँ पर? 3 - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, तो वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि 6 क्यूब ऐसे हैं जो 1 फेस पेंटेड है। हर एक फेस पर एक ही क्यूब मिल रहा है। तो 3 फेस पेंटेड 8 मिले, 2 फेस पेंटेड 12 मिले, 3 फेस पेंटेड 6 मिले। अब एक लास्ट आता है 0 फेस पेंटेड, क्यूब्स हैविंग नो फेस पेंटेड। ये जो होते हैं ये इनसाइड द क्यूब होते हैं, क्यूब के अंदर। मतलब अगर आप इसकी सारी लेयर्स को हटा दो आप बाहर से, तो जो अंदर क्यूब बचेगा वो ऐसा क्यूब होगा या ऐसे क्यूब होंगे जो 0 फेस पेंटेड होंगे, जिनका एक भी फेस पेंट नहीं होगा। तो ऐसे क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या है? n-2 का होल क्यूब। और यहाँ पर 3 - 2 का होल क्यूब, यानी कि कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब अगर हम इन चारों का सम करें तो टोटल 27 आ रहा है। ये इसमें 27 क्यूब्स ही हैं। भाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? साइड क्यूब। तो 3 × 3 × 3 टोटल 27 क्यूब्स हो गए।
तो ये टोटल 27 क्यूब्स हो गए। जब हमने इनको ऐड किया तो वहाँ भी 27 आ गया। तो ये चारों फॉर्मूलाज हैं जो हमें लर्न करने हैं। स्मॉल क्यूब्स हैविंग 3 फेस पेंटेड, क्यूब्स हैविंग 2 फेस पेंटेड, क्यूब्स हैविंग 1 फेस पेंटेड, क्यूब्स हैविंग 0 फेस पेंटेड। बट ये सारे फॉर्मूलाज तभी अप्लाई होंगे जब आपके सारे फेसेस पेंटेड हों किसी क्यूब के। अगर कोई भी एक फेस अनपेंट हुआ तो फिर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। देन वी हैव टू काउंट द क्यूब्स, तब हमें क्यूब्स को काउंट करना होगा। हम क्वेश्चन से समझ सकते हैं ये बात। देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में सारे फेसेस पेंटेड होते हैं। A cube of side 4 cm is painted black on all its surfaces. Cube of side 4 cm is painted black on all surfaces. And then divided into various smaller cubes of side 1 cm. And divided into smaller cubes of side 1 cm. तो 4 सेंटीमीटर वाला क्यूब था, उसको हमने डिवाइड करके 1 सेंटीमीटर में किया, तो कितने क्यूब आने चाहिए? 4 क्यूब आने चाहिए हर एक रो में। तो अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, इसको हमने 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये लीजिए, 4/4 में 4 × 4 × 4 में ये डिवाइड हो गया। अब देखिए 4 × 4 × 4 में डिवाइड हुआ तो 4 × 4 × 4 टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होने चाहिए? 64। अब हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी 64 ही आने चाहिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, तब तो हमने सही डिवाइडेशन किया है। ये टोटल साइड 4 सेंटीमीटर है, ये सिंगल साइड 1 सेंटीमीटर है। सारे फेसेस पेंटेड है तो हमारे फॉर्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैविंग 3 फेस पेंटेड। तो 3 फेस पेंटेड जो होंगे वो हमेशा कितने होंगे? 8 ही होंगे, क्योंकि 8 ही कॉर्नर्स होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 2 फेस पेंटेड। तो 2 फेस पेंटेड क्यूब्स कितने होंगे? n - 2 × 12, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 4 / 1 यानी कि 4। तो 4 - 2 × 12 24। 1 फेस पेंटेड कितने होंगे? n - 2 होल स्क्वायर × 6, 4 - 2 होल स्क्वायर × 6, तो ये ओपी हो गया 24। नेक्स्ट 0 फेस पेंटेड। तो n - 2 का होल क्यूब यानी कि 4 - 2 क्यूब, दैट इज 8। तो 8 क्यूब्स ऐसे होंगे जो 0 फेस पेंटेड होंगे, 24 क्यूब्स 1 फेस पेंटेड, 24 क्यूब्स 2 फेस पेंटेड और 8 क्यूब्स 3 फेस पेंटेड। सबको ऐड करके देख लें हम। 8 + 24 + 24 + 8, टोटल सम हो गया हमारा 64। तो यानी कि हमारा जो डिवाइडेशन है वो करेक्ट है। सो दिस इज कॉल्ड क्यूब टेस्ट, जहाँ पर हमें क्यूब को डिवाइड करके फिर पेंटेड क्यूब्स को काउंट करना होता है।
पेंटेड और अनपेंटेड। तो ये टाइप 1 था जहाँ हमारे पास सारे फेस पेंटेड गिवन थे हमें। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में सारे फेस पेंटेड होंगे बट डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंटेड होंगे। क्यूब of side 4 centimeter is painted black on the pair of opposite surface blue on pair of another opposite surface and red on remaining pair of opposite surface. दिस वॉज द क्वेश्चन कि भाई ये क्यूब है ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, दो अपोजिट फेसेस पर ब्लैक, दो अपोजिट पर ब्लू और दो अपोजिट पर रेड है। नाउ द क्यूब इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। जो क्यूब जो है वो डिवाइड हो गया किसमें, स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। तो हम पहले एक डायग्राम बना लें। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, 1 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया, यानी कि 4 क्यूब्स बनेंगे। ये तो क्यूब्स का डिवाइडेशन हो गया। अब हम कलर की बात करते हैं। ब्लैक ऑन ऑपोजिट सरफेस, तो अगर फ्रंट में ब्लैक है तो उसके ऑपोजिट सरफेस पर भी क्या होगा, ब्लैक होगा। राइट साइड में अगर ब्लू है तो लेफ्ट साइड में भी ब्लू होगा, और टॉप में अगर रेड है तो बॉटम में भी रेड होगा। दिस इज कलर डिवाइडेशन। ब्लैक फ्रंट में और बैक में है, ब्लू लेफ्ट और राइट में है, और रेड टॉप और बॉटम में है। नाउ हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 3 सरफेस पेंटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है 3 फेस पेंटेड। तो देखो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंटेड हैं बट ऑल फेसेस आर पेंटेड। सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर से हैं, मतलब पेयर में 3 कलर से पेंटेड हैं बट सारे फेस पेंटेड है। तो अगर केवल 3 फेस पेंटेड की बात की जाए तो वो तो हमेशा 8 ही रहेंगे, क्योंकि तीनों फेस पेंटेड है, चाहे डिफरेंट कलर से ही हो बट तीनों फेस पेंटेड है। तो 3 फेस पेंटेड तो कितने होंगे, 8 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 2 सरफेस पेंटेड। तो 2 फेस पेंटेड जो होंगे वो होंगे n-2 इंटू 12, यानी कि 4 - 2 12, 24 हो जाएंगे। 1 फेस पेंटेड की अगर हम बात करें तो वो भी 4 - 2 होल स्क्वायर इंटू 6, यानी कि 24 हो जाएंगे। और 0 फेस पेंटेड की हम बात करें
तो वो भी 4 - 2 होल क्यूब यानी कि 8 हो जाएंगे। तो ये तो डिवाइडेशन हो गया ओनली पेंटेड के लिए। केवल हमसे ये पूछा है कि पेंटेड कैसे हैं। 3 फेस पेंटेड 3 हो गए, 8 हो गए। 2 फेस पेंटेड 24 हो गए। 1 फेस पेंटेड 24 हो गए। 0 फेस पेंटेड 8 हो गए। बट अगर आपसे कलर ओरिएंटेड पूछे लिए जाए, कलर ओरिएंटेड का मतलब आपसे पूछ लिया जाए हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग रेड ओनली रेड and blue color on it. Cubes having only red and blue color on it. तो red और blue वाले कितने होंगे? इस कैलकुलेशन से हमें अब कोई मतलब नहीं रखना है। अब red और blue वाले क्यूब्स हो गए तो अब हमारा फॉर्मूला कोई काम नहीं आएगा। Now we need to count कि भाई red और blue कहाँ आ रहे हैं, कि भाई इस एज पर red और blue आ रहा है। ओनली रेड और ब्लू, ये रेड हो गया, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया। तो 1 2 2 क्यूब तो यहाँ हो गए। सेम 2 क्यूब हमें बॉटम में भी मिलेंगे क्योंकि बॉटम में भी रेड है। तो 1 2 3 4 4 क्यूब हो गए इधर। लेफ्ट साइड पर जब हम जाएंगे तो वहाँ भी हमें 4 क्यूब्स मिलेंगे, 1 2 और बॉटम में 2 और। तो 4 क्यूब लेफ्ट साइड में, 4 क्यूब राइट साइड में, टोटल कितने हो गए 8 क्यूब्स। तो जब कलर ओरिएंटेड क्यूब्स की बात आ जाएगी तो कलर ओरिएंटेड क्यूब्स हमें हमेशा काउंट करने पड़ेंगे, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। टाइप 3 में अब क्या होगा कि हमें कुछ सरफेस पेंटेड गिवन होंगे और कुछ सरफेस अनपेंटेड गिवन होंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है A cube of side 4 cm is painted red on the pair of one opposite surface, green on the pair of another opposite surface, and one pair of opposite surface is left unpainted. Cube of side 4 cm painted red on one pair of opposite surface, blue on another pair of opposite surface, and remaining pair left unpainted. रिमेनिंग पेयर जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा अनपेंट हो जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन वी कैन मेक अ डायग्राम। और फिर इस क्यूब को डिवाइड कर दिया स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। तो फिर से वही 3 क्यूब बनेंगे, सॉरी 4 क्यूब्स बनेंगे। अब एक कलर तो रेड हो गया, फ्रंट पर रेड, बैक में रेड, टॉप में ब्लू, बॉटम में ब्लू, एंड दीज 2 फेसेस रिमेन्स अनपेंटेड। नाउ व्हाट वी नीड टू काउंट 3 फेस पेंटेड। अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन हमारी चेंज हो जाती है। जैसे ही कोई फेस अनपेंट होता है तो कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। 3 फेस पेंटेड की अगर हम बात करें तो इस दिस राइट फेस इज ऑल अनपेंटेड एंड लेफ्ट फेस इज ऑल्सो अनपेंटेड। लेफ्ट वाला फेस भी अनपेंटेड है, राइट वाला फेस भी अनपेंटेड है। इन दोनों के अनपेंट होने की वजह से एक भी कॉर्नर वाला क्यूब 3 फेस पेंटेड नहीं होगा। कोई भी क्यूब 3 फेस पेंटेड नहीं होगा। तो 3 फेस पेंटेड क्यूब्स कितने हो जाएंगे हमारे
0 हो जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है टू फेस पेंटेड की। अभी हम कलर ओरिएंटेड नहीं कर रहे हैं, ओनली कलर्ड क्यूब्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो थ्री फेस पेंटेड तो 0 हो गए क्योंकि दो फेस अनपेंटेड है ऑपोजिट वाले, तो एक भी क्यूब ऐसा नहीं होगा जो थ्री फेस पेंटेड होगा। अगला टू फेस पेंटेड। तो अब टू फेस पेंटेड की हम बात करें, देखो फॉर्मूला कहीं भी काम नहीं आएगा, हमें काउंट करना पड़ेगा। इस एज पर आने वाले सारे क्यूब्स 1 2 3 4, ये चारों क्यूब टू फेस पेंटेड है। जो थ्री फेस पेंटेड थे कॉर्नर वाले, वो उनका एक फेस अनपेंट हो गया, तो अब वो भी टू फेस पेंटेड बन गए। तो 1 2 3 4, चार क्यूब ऐसे हो गए जो टू फेस पेंटेड है। ऐसे ही चार क्यूब हमें बॉटम में भी मिलेंगे 8, ऐसे ही चार क्यूब हमें बैक साइड में भी मिलेंगे और बैक बॉटम में भी मिलेंगे। तो 8 फ्रंट में है, 8 बैक में है, टोटल कितने हो गए 8 क्यूब्स, सॉरी 16 क्यूब्स। तो 16 क्यूब्स ऐसे हैं जो टू फेस पेंटेड है। नेक्स्ट आता है वन फेस पेंटेड। अब वन फेस पेंटेड की अगर हम बात करें तो देखो ये 4 ये 4, चारों वन फेस पेंटेड है। जो टू फेस पेंटेड थे वो वन फेस पेंटेड बन गए एज पर, ये वन फेस पेंटेड बन गए, टू फेस पेंटेड थे जो। तो ये 4 और 4 8, 8 ही हमारे बैक में मिलेंगे। 16, 8 हमारे टॉप में मिलेंगे। भाई ये भी तो 8 ऐसे हैं जो वन फेस पेंटेड है, और 8 बॉटम में मिलेंगे। तो 16 तो हमें मिले फ्रंट और बैक में, 16 मिले टॉप और बॉटम में। तो टोटल कितने हो गए 16 + 16 32 क्यूब्स। 32 क्यूब्स ऐसे हो गए जो वन फेस पेंटेड है। अगला आता है जीरो फेस पेंटेड। तो देखो जीरो फेस पेंटेड क्यूब्स जो होंगे, अब इसका सीधा सा तरीका ये है कि भाई हमें पता है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं 64। 64 में से 16 क्यूब्स तो टू फेस पेंटेड हो गए, 32 क्यूब्स वन फेस पेंटेड हो गए, तो अब बाकी जो भी बचे वो सारे जीरो फेस पेंटेड ही होंगे। 32 + 16 48, तो बाकी जो 16 क्यूब्स बचे वो जीरो फेस पेंटेड होंगे। अब 16 कौन से, आप देखिए ये जो चारों क्यूब्स हैं यहाँ से लेकर लेफ्ट साइड तक 1 2 3 4 चार लेयर्स हैं, तो चार क्यूब मिलेंगे। हर एक लेयर में 4 क्यूब्स, तो चार लेयर में 16 क्यूब्स। तो 16 क्यूब्स ऐसे होंगे जो जीरो फेस पेंटेड होंगे। इसके अलावा अगर हमसे कलर ओरिएंटेड पूछे जाएं कि भाई ब्लू और रेड कितने कलर्ड होंगे, तो यहाँ तो सारे ब्लू और रेड हैं सिवाय सिंगल कलर वालों को छोड़कर। तो टू फेस पेंटेड जितने भी क्यूब्स होंगे वो सारे ब्लू और रेड से होंगे। ओनली ब्लू पूछा जाए तो 8 क्यूब्स तो ऊपर, 8 क्यूब बॉटम में, 16 क्यूब्स हो गए। तो ये तो था टाइप 3 जहाँ पर कोई फेस अनपेंटेड हो जाता है। अब एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, टाइप 4। देखो टाइप 3 और टाइप 4 में कोई डिफरेंस नहीं है। टाइप 3 में भी रिमेन अनपेंटेड थे हमारे पास, टाइप 4 में भी अनपेंटेड है। बट टाइप 3 वाले क्वेश्चंस में ऑपोजिट सरफेसेस अनपेंटेड थे, टाइप 4 वाले क्वेश्चंस में एडजेसेंट सरफेसेस अनपेंटेड होंगे। एडजेसेंट का मतलब क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड इज painted red on one adjacent surface, green on another adjacent surface। वन पेयर ऑफ एडजेसेंट सरफेस।
green on another pair of adjacent surface. Then now the cube is divided and remaining surface left unpainted. And then cube is divided into smaller cubes of side 1 centimeter. So on the basis of given information we can make a diagram. One, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So completely divided. अब हम कलर ओरिएंट कर देते हैं कि भाई फ्रंट में रेड और उसका एडजेसेंट सरफेस यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला सरफेस है वो भी हम रेड मान लेते हैं, ठीक है। और फ्रंट में रेड, लेफ्ट में रेड, टॉप में ग्रीन और उसका एडजेसेंट सरफेस जो राइट साइड वाला है वो भी ग्रीन। तो अब बैक में अनपेंटेड है और बॉटम में अनपेंटेड है। बैक में अनपेंटेड है और बॉटम में अनपेंटेड है। These 4 faces are painted. Now the question arises, how many cubes having 3 face painted? अब जब देखो एडजेसेंट फेसेस पेंटेड होते हैं ना तो 3 फेस पेंटेड क्यूब निकल के आते हैं। आप देखिए इस फेस पर ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है और यहाँ रेड है, तो ये जो क्यूब है कॉर्नर वाला ये 3 फेस पेंटेड है। इधर हम देखें तो यहाँ रेड है, पीछे रेड है और ऊपर ग्रीन है, तो ये भी 3 फेस पेंटेड है। इन 2 क्यूब के अलावा और कोई सा भी क्यूब 3 फेस पेंटेड नहीं होगा, क्योंकि इधर जो क्यूब्स हैं उनमें पीछे वाला फेस अनपेंटेड है, यहाँ राइट साइड में जो कॉर्नर के क्यूब्स हैं उनमें बॉटम वाला फेस अनपेंटेड है, लेफ्ट साइड के कॉर्नर क्यूब्स में भी बॉटम वाला फेस अनपेंटेड है। तो ओनली 2 क्यूब्स के अलावा कोई भी 3 फेस पेंटेड नहीं होंगे। नेक्स्ट 2 फेस पेंटेड। तो अब 2 फेस पेंटेड की हम बात करें तो देखो ग्रीन ग्रीन, तो ये तीनों क्यूब्स, बिकॉज पीछे वाला अनपेंटेड है तो उसकी वजह से ये जो क्यूब था ये 2 फेस पेंटेड बन गया। ग्रीन 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 ग्रीन, तो ये तीनों क्यूब्स 2 फेस पेंटेड। इधर भी तीनों क्यूब्स ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो ये भी 2 फेस पेंटेड। ये दोनों क्यूब, दोनों कॉर्नर वाले क्यूब्स के अलावा दोनों क्यूब 2 फेस पेंटेड। 3 क्यूब्स 2 फेस पेंटेड, 3 क्यूब्स 2 फेस पेंटेड। तो 3 + 3 + 3 + 3 12 + 2 14। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे पास कितने आ गए? 14। क्यूब्स ऐसे होंगे जो 2 फेस पेंटेड होंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है हाउ मेनी क्यूब्स तो अब 1 फेस पेंटेड हमें काउंट करने हैं। तो अब आप देखिए 1 फेस पेंटेड कितने होंगे? 3 3 6। भाई ये तीनों और ये तीनों 1 फेस पेंटेड है, ये तीनों और ये तीनों और ये तीनों 1 फेस पेंटेड है।
3 प्लस 3 प्लस 3 9, उसके अलावा 3 प्लस 3 6, और लेफ्ट साइड में जो रेड कलर है, जैसे ग्रीन में 9 आए वैसे ही रेड में भी 9 आएंगे। तो 9 प्लस 6 15, 15 और 15 30, तो 30 क्यूब्स ऐसे होंगे जो वन फेस पेंटेड होंगे। नाउ जीरो फेस पेंटेड, तो देखो जीरो फेस पेंटेड निकालने का तरीका सिंपल है कि भाई टोटल क्यूब्स हमें पता है 64, उसमें से 2 क्यूब्स 3 फेस पेंटेड, 14 क्यूब्स 2 फेस पेंटेड और 30 क्यूब्स 1 फेस पेंटेड। तो टोटल क्यूब्स कितने हो गए हमारे 64 माइनस 46, सो 18 क्यूब्स ऐसे होंगे जो जीरो फेस पेंटेड होंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि भाई जीरो फेस पेंटेड क्यूब्स कितने होंगे, 18 क्यूब्स ऐसे होंगे जो जीरो फेस पेंटेड होंगे। तो हमने 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़े, जिसमें हमने सारे फेस कलर्ड, सारे फेस डिफरेंट कलर से कलर्ड, सारे फेसेस में कुछ फेसेस कलर्ड और कुछ अनकलर्ड, उसमें भी 2 टाइप पढ़े। सो दिस इज कॉल्ड क्यूब टेस्ट, जहाँ पर हमें काउंट करना है नंबर ऑफ क्यूब्स कितने पेंटेड हैं कितने अनपेंटेड है। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस क्लास।